हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम एससी दुबे को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच को देखा, तो अब हम एससी दुबे का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो उसने यूज़ किया था इंडियन सोसाइटी को समझने में, और जो उनका कंसेप्ट है इंडियन विलेज, उसका स्ट्रक्चर, इंडियन विलेज का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, वो कैसे, सॉरी, इकोनॉमी, पॉलिटी, फैमिली, मैरिज, किनशिप कैसे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर देखेंगे। फंक्शन, वो कैसे फंक्शन करता है, ठीक है, और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे। पहले इंडियन विलेजेस, उनका जो कंसेप्ट है जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच किया इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए, देन हम समझेंगे उनका कंसेप्ट नेक्स्ट में मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट अलग अलग से। तो इस वीडियो लेक्चर में हम आज यही सीखेंगे कि एससी दुबे ने इंडियन विलेजेस में जो स्टडी की है उसने क्या कहा उसके बारे में, जो उसने बुक लिखी उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा, फंक्शन कैसे करता है और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए समझते हैं, ठीक है। तो एससी दुबे का जो कंसेप्ट है इंडियन विलेज, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज़ याद रखेंगे। इन्होंने इसमें एक बुक लिखी है जिसका नाम ही है इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ये याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है, इंडियाज, INDIAS, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ठीक है। ये इन्होंने कब लिखी है, 1958, ये याद रखिएगा। ये जो बुक है ये नेट के एग्जाम में आती है, ठीक है, मोस्टली ये नेट के एग्जाम में आ जाती है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। एंट्रेंस या बड़े बड़े एग्जाम जो सोशियोलॉजी के हो तो उसमें ये आ जाता है। तो चलिए हम समझते हैं इंडियन विलेजेस पे क्या क्या स्टडी की है एससी दुबे ने। सो दुबे कंडक्टेड ए डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ इंडियन विलेजेस। दुबे ने की डिस्क्रिप्टिव स्टडी इंडियन विलेज, एक गांव था जहां वो गए, जहां उन्होंने स्टडी की, ठीक है, शमपित जिसे हम बोलते हैं, या पेट, ठीक है, शमपेट, जहां उन्होंने स्टडी की, इस गांव में वो गए, उन्होंने स्टडी की। लेकिन कौन सी स्टडी की, डिस्क्रिप्टिव स्टडी। सर डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होती है, इसको हम इलस्ट्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव की जगह। ये होता क्या है, इसको बोलते हैं हम गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट हाउसेस या अबाउट समथिंग आर समवन लुक्स लाइक, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में, अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में, या समवन, किसी के बारे में, या समथिंग, समथिंग, किसी के बारे में, हाउ इट लुक्स, वो कैसे दिखता है, आर साउंड्स, कैसे दिखता है, ठीक है। तो इसने क्या डिस्क्रिप्टिव स्टडी की, इसने डिस्क्रिप्टिव स्टडी में क्या किया, इसने विलेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि विलेज फॉर्मेशन कैसे दिखता है, ठीक है, वो कैसे लुक करता है, यानी कि वहाँ का सिस्टम कैसा है, वहाँ फैमिली क्या है, वहाँ मैरिजेस कैसे होते हैं, वहाँ इकोनॉमी क्या है, ठीक है, वहाँ का कल्चर कैसा है। तो इसी को इसने स्टडी किया, फिर डिस्क्रिप्टिव वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया, इस तरीके से ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। आई बात समझ में। लेकिन अप्रोच कौन सा यूज़ किया, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, कि वहाँ का स्ट्रक्चर कैसा है और वो कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। विच इज suited एट द डिस्टेंस ऑफ, ये विलेज कहा था शमपित, ये था एट द डिस्टेंस ऑफ 20 माइल्स, यानी 20 माइल्स फ्रॉम द ट्विन सिटीज, दो सिटीज से दूर, 20 माइल्स ये दूर था, ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, ठीक है, सिकंदराबाद, इन दो विलेजेस से ये 20 माइल्स दूर था। कहां पे है ये, आंध्र प्रदेश में है। कहां पे है, इन द डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया, ठीक है, आंध्र प्रदेश और डेक्कन प्लेटू में आता है। इट इज एन आउटकम ऑफ सोशल सर्विस एक्सटेंशन। इस अब आप बोलोगे सर इन्होंने ये क्यों किया था, किसने इसको बोला था, ये एक आउटकम था, इनको मिला था सोशल सर्विस एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, इनको एक प्रोजेक्ट मिला था। प्रोजेक्ट्स अगर आजकल आप देखोगे, जब आप यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो वहां प्रोजेक्ट्स आते हैं यूजीसी की तरफ से। एग्जांपल, इंडियन गवर्नमेंट को किसी चीज के बारे में स्टडी करनी है कि अगर हम नई टेक्नोलॉजी गांव को देंगे तो गांव में अभी कैसा सिस्टम है, ताकि हम गांव के स्ट्रक्चर को चेंज करें, तो वो वहां से आएगा प्रोजेक्ट, उसके कुछ पैसे होंगे, वो किसी प्रोफेसर को आएगा, किसी सोशलॉजिस्ट को आएगा,
क्योंकि जो सोशियोलॉजिस्ट वो यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं तो वो वहाँ स्टडी करेंगे, उसके पैसे भी होते हैं, ठीक है, तो वो स्टडी करके वो वापस भेज देंगे यूजीसी को। आज यूजीसी कराती है, लेकिन उस टाइम ये प्रोजेक्ट किसने किया था? इट इज़ एन आउटकम ऑफ सोशल सर्विस एक्ट, एक सोशल सर्विस एक्सटेंशन थी, प्रोजेक्ट था जो किसने स्पॉन्सर्ड किया था? आज यूजीसी स्पॉन्सर्ड होती है, ठीक है, यूजीसी के स्पॉन्सर्ड होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, लेकिन उस वक्त वो स्पॉन्सर्ड उसको कर रही थी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की तरफ से एक प्रोजेक्ट आया था जो किसको दिया गया था? एससी दुबे को। क्यों दिया गया था? इसका मतलब इसका प्रोजेक्ट का मकसद क्या था? हिज एम हैज बीन टू प्रेजेंट, इस एम का इसका मकसद ये था तो प्रेजेंट ए क्लियर पिक्चर ऑफ इंडियन विलेजेस लाइफ। हमें इंडियन विलेजेस के लाइफ के बारे में एक क्लियर पिक्चर चाहिए कि इंडियन विलेजेस में कैसी जिंदगी है, वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा, वहाँ का रिलीजन सिस्टम कैसा, वहाँ का कल्चर कैसा है, ठीक है, वहाँ फैमिली सिस्टम कैसा, वहाँ मैरिज सिस्टम कैसा है, तो उसके बारे में हमें क्लियर पिक्चर चाहिए। किसको चाहिए था? डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये प्रोजेक्ट इन्होंने किसको दिया था? एससी दुबे को दिया था, ठीक है। तो एससी दुबे ने जब ये स्टडी की तो उसी की एक किताब बनी जिसको हम बोलते हैं आज इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ठीक है, इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, और जिसको हमें अभी पढ़ना है इंडियाज विलेजेस, ठीक है। तो क्लियर पिक्चर ऑफ इन विलेज लाइफ एंड हैज बेसिकली यूज्ड, जिसमें फिर एससी दुबे ने कौन सा अप्रोच यूज किया? स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। बात आई समझ? बस सिंपल कंसेप्ट है। द बुक डील्स विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। एक बुक में एससी दुबे ने क्या क्या कहा है वो हम देखेंगे। द सेटिंग, कैसे वहां सेटिंग है, यानी कि वहां के लोग कैसे रहते हैं, वहां के मकान कैसे हैं, ठीक है। विच इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेज, विलेज कहाँ है, किन दो सिटीज के बीच में है, कितना दूर है, उसका ज्योग्राफिकल नेचर कैसा है, ठीक है, उसके बारे में। द पीपल, लोगों के बारे में। हाउसिंग पैटर्न कैसा है वहाँ, क्या वहाँ मकान बाय प्लानिंग होते हैं या ऐसे ही बनाए जाते हैं, कच्चे मकान है, पक्के मकान है, क्या है, ठीक है, या शेड है, या जैसे वो स्लम एरियाज की तरह एग्जिस्ट करता है या सिटीज की तरह वो एग्जिस्ट करता है, वो बताया इसने। पैटर्न, हाउसिंग पैटर्न कैसा, और नेबरहुड एटसेट्रा, वहाँ का नेबरहुड कैसा है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि गाँव में नेबरहुड एक अच्छे तरीके से सेटअप होता है, ठीक है, शहरों में उतना नहीं होता है, ठीक है। द सोशल स्ट्रक्चर, वो ये बुक हमें सोशल स्ट्रक्चर के बारे में भी बताती है, ठीक है, गांव का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है। विच इंक्लूड्स, वहां क्या क्या है, कास्ट, कि वहां कास्ट एग्जिस्ट है या नहीं है, अगर है तो कैसे हैं, हायर कास्ट के लोगों का नाम क्या है, वहां के हायर लोग कैसे चलते हैं, वहां के लोअर कास्ट्स का नाम क्या है, ठीक है, वहां के लोअर कास्ट्स क्या क्या चीजें करते हैं। इंटर विलेज ऑर्गेनाइजेशंस, उनमें इंटर विलेज ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारी होती है, ठीक है, 2 गांव, कुछ ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ 3 गांव। ऑल द कास्ट्स आर एंडोगेमस, वहां के जो कास्ट्स है वो एंडोगेमस है। एंडोगेमस आपको पता है, ये मैरिज विद इन द कास्ट, जब कोई मैरिज अपनी ही कास्ट में करता है, कि वहां के जो लोग हैं वो अपनी ही कास्ट में मैरिज करते हैं, ठीक है, ना वो लड़की को बाहर देते हैं, ना वो लड़के को क्या करते हैं, ना वो उनके लिए कोई वाइफ बाहर से लाते हैं, ठीक है, अपनी ही कास्ट में मैरिजेस होती है, बेटियों की और बेटियों। देयर इज अ परमानेंट सोशल, वहां परमानेंट सोशल है, क्या सोशल परमानेंट है, देयर इज अ परमानेंट सोशल डिस्टेंस। ये देखिए वहां सोशल डिस्टेंस होती है बिटवीन देम, यानी हायर कास्ट के लोग और लोअर कास्ट के लोग, ठीक है। हायर कास्ट के लोग जो है इनमें सोशल डिस्टेंस है। सर सोशल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ये रिलीजन, मैरिजेस, ठीक है, खाना अपनी ही कास्ट में बनाते हैं और ये अपने कास्ट में, ना इनको अपने कास्ट में मिक्सअप होने देते हैं लोअर कास्ट वालों को, ना ही खुद इनमें मिक्सअप होते हैं, ठीक है, यानी कि उन्होंने सोशल डिस्टेंस मेंटेन की है इससे। इन जनरल हम कहते हैं पीपल ऑन हायर लेवल रिफ्यूज्ड फूड फ्रॉम द लोअर, यानी कि ये लोग ना लोअर कास्ट को खाना देते हैं ना उनसे खाते हैं, फ्रॉम दोज ऑन ए लोअर, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन ऑफ ईच कास्ट इज मोनोपोलाइज्ड, मोनोपोलाइज्ड का मतलब होता है कि अपने अपना कास्ट एंड सैंक्शंस बाय द रिलीजन, इनका अपना अपना ऑक्यूपेशन मतलब होता है काम, इनका अपना काम है। जैसे ब्राह्मण्स प्रीच करते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उन्होंने इस चीज में पढ़ाने और पढ़ाने में अपने ऑक्यूपेशन में किसी को मिक्सअप नहीं होने देते, यानी कि लोअर कास्ट वाला कोई ना पढ़ाएगा, ना उसको पढ़ने देंगे, ना उसको वो पढ़ा सकता है, ठीक है। मोनोपोलाइज करना यानी हेजमुनी, अपनी ही मतलब कास्ट में वो चीजें रखना, वो दूसरों को नहीं देना। एंड सैंक्शंस मतलब उसमें सैंक्शंस है कि उसमें कोई मिक्सअप नहीं होता है, ठीक है, बाय रिलीजन। लेकिन ये चीजें कौन करता है? रिलीजन की तरफ से, ये रिलीजन उनको बैक करता है कि ये सैंक्शंस लगाते हैं कि आप लोअर कास्ट के लोग हैं तो आप पे रिलीजन की सैंक्शन है, आप अपने कास्ट में रहिए, आप अपना गॉड अपना चुनो, सब कुछ अपना देखिए, ठीक है। सो दुबे फाउंड, दुबे ने क्या कहा? दुबे फाउंड, इसने देखा वहां दैट पर्सन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट्स आर यूनाइटेड बाय कॉमन वैल्यूज। लेकिन इसने कहा जो लोग हैं
जो अपने जिनका अपना अपना कास्ट है, इनका अपना अपना कास्ट है, ठीक है, ये लोअर कास्ट के हायर कास्ट के हैं, बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, लेकिन ये यूनाइटेड है। ब्राह्मण अगर है तो ये लोग यूनाइटेड है। यूनाइटेड कैसे हैं? इनमें कॉमन वैल्यूज है। कॉमन वैल्यूज का मतलब क्या होता है? कॉमन वैल्यूज का मतलब होता है ये सब लोग जिस चीज को गलत कहते हैं वो सब लोग कहते हैं, ये जिस चीज को कहते हैं कि ये ठीक है वो सब लोग ये एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल सर, कैसे? एंडोगैमस मैरिज, कास्ट मैरिज विद इन द कास्ट। इन्होंने कहा है अपने ग्रुप में कि कास्ट अपने ग्रुप में ठीक करना है, ये ठीक है, अपने ग्रुप से बाहर करना गलत है, तो ये कॉमन वैल्यू सब में बन गया कि ये लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। उससे इनमें क्या होता है? ग्रुप में यूनिटी होती है। आई बात समझ में? एंड ऑब्लिगेशंस, और फिर ये ऑब्लिगेशंस लगाते हैं कि कोई बाहर से ना शादी करेगा, ना बाहर करेगा और ना बाहर से लाएगा, ठीक है। देन ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं वहां पे इसने देखा, क्या देखा था? हिंदूज एंड मुस्लिम्स कंस्टिट्यूट टू डिस्टिंक्टिव ग्रुप्स हु रिटेन देयर ओन सोशो रिलीजियस आइडेंटिटीज। वहां दो आइडेंटिटीज यानी कि दो रिलीजियस ग्रुप्स इसको मिले, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। वो अलग अलग दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। हु रिटेन, वो रहते हैं कहां? देयर ओन, उनका अपना सोशो रिलीजियस। सोशो मतलब होता है कल्चर, रिलीजन अलग होता है, ठीक है। यानी कि रिलीजन आइडेंटिटीज, इनकी अपनी कल्चर, इनका अपना कल्चर और अपना रिलीजन है, इनका अपना कल्चर और अपना रिलीजन है, इनकी अपनी आइडेंटिटी है, इनकी अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है। ये अलग चीजें करते हैं, ये लोग अलग चीजें करते हैं। समझ आई बात? फिर इसने कहा इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज इन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट यूनिट्स। इनके अपने अपने रिलीजियस इंटरनल अंदर से अपने इन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं। कौन से ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं? द सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस मतलब हिंदू कम्युनिटी के अपने अपने मतलब रिलीजियस प्लेसेस हैं, अपने कुछ प्रीचर्स हैं जो इनको पढ़ाते हैं, ठीक है, अपने लेवल का पढ़ाते, अपने नॉलेज है, ठीक है। मुस्लिम्स के अपने उनके रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनके अपने प्रीचर्स हैं, ठीक है। तो उनके अपने अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रूल करते हैं, उनके भी वहां ऑर्गेनाइजेशन हैं। एंड सेमी गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट, वहां सेमी गवर्नमेंट भी है। सेमी गवर्नमेंट मतलब आपको पता है वहां जो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होता है, प्राइवेट भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ही ऑब्जर्व्ड विमेन इन टर्म्स ऑफ द 5, इसने कहा वहां जो विमेन है, विमेन इन टर्म्स ऑफ द 5, वहां 5 एक्टिविटीज, 5 काम विमेन करते हैं। डोमेस्टिक वर्क, एग्रीकल्चर, फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज, ठीक है। फेस्टिवल्स आपको पता है, सेरेमनीज भी आपको पता होगा, ये इजी कंसेप्ट है। बर्थ मैरिज, ठीक है, बर्थ मैरिजेस उनके होना, ठीक है। डेथ पे वहां कुछ फेस्टिवल्स करना। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में भी वहां विमेन्स पार्ट लेती है। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन लाइक पंचायत, ठीक है, फैसले करना, ठीक है, एंड पॉलिसीज बनाना कि गाँव में क्या डेवलपमेंट करना, उसमें भी विमेन्स पार्ट लेते हैं, ठीक है। देन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इसने कहा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे है वहां, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर जो है 5-6 इंस्टीट्यूशन से बनता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वहां कैसे? इसने कहा मेन इकोनॉमिक फंक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ द मेजर ग्रुप्स इन द विलेज आर ट्रेडिशनली स्पेसिफाइड। यानी वहां का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वही ट्रेडिशनली स्पेसिफाइड है। सर ट्रेडिशनली मतलब वहां अभी भी एग्रीकल्चर में काम होता है, ठीक है। मॉडर्न, अगर हम कहेंगे मॉडर्न स्पेसिफाइड ऑक्यूपेशन मतलब इंडस्ट्रीज में काम करना, सुबह निकलना कि उस टाइम पे ले काम करना, शाम को वापस आना, ठीक है। ऑफिशियल वर्क, फॉर्मल वर्क करना, यहां जिस टाइम से मिला, जिस टाइम पे आया तो उस टाइम काम किया, ठीक है। हाउएवर एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द विलेजेस, लेकिन वहां सबसे ज्यादा क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। दे आल्सो कीप, वो रखते हैं, क्या रखते हैं? कैटल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी लिवलीहुड जिंदा रहने के लिए उन्होंने कैटल्स भी रखे हैं, यानी डोमेस्टिक एनिमल्स भी रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या क्या रखे हैं जो उन्होंने घर में पाले हैं? काउज रखे हैं, ठीक है। शीप बेफेलोज आर केप्ट फॉर द मिल्क, बेफेलोज उन्होंने रखा है, शीप उन्होंने रखे हैं किसके लिए? दूध के लिए। पोल्ट्री इज परस्यूड बाय ऑल द सेक्शंस ऑफ द विलेज, ठीक है, वहां पोल्ट्रीज भी हैं। पॉपुलेशन एक्सेप्ट द ब्राह्मण्स एंड ओटीमास, यानी कि वहां पोल्ट्री, काउ, बेफेलोज खाली किसने नहीं रखे हैं? एक्सेप्ट ब्राह्मण्स, ठीक है। हंटिंग, फिशिंग, वहां फिशिंग भी होती है, ठीक है, यानी कि इनकी किलिंग, यानी हंटिंग करते हैं, उनको मारते हैं, फिर खाने के लिए कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, जमा करते हैं फ्रूट्स को। मेडिकल हर्ब्स यानी पत्ते, जो छोटे छोटे दरख्त होते हैं, मेडिकल हर्ब्स उनको यूज करते हैं। जैसे गांव में कुछ पत्ते होते हैं वो मेडिकल के लिए वो यूज करते हैं, ठीक है। रूट्स,
tubers and bugs or other pursuits, ठीक है। villagers were also engaged in other non agriculture, वहाँ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी होती है, which include the potter, यानी कि वहाँ बर्तन भी बनाए जाते हैं, कारपेंटर भी वहाँ है, ब्लैक स्मिथ भी वहाँ होता है, बार्बर भी होता है, ठीक है, जो बाल वाल काटते हैं, ठीक है, जो मकान बनाते हैं, वॉशर में जो कपड़े धोता है, एंड द मैनुअल सर्वेंट वर्स, मैनुअल जो सफाई वफाई करते हैं वो काम भी वहाँ होते हैं बिसाइड द एग्रीकल्चर, जहाँ से वहाँ के लोग क्या करते हैं, इकोनॉमी यानी अपना पैसा बनाते हैं और अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फूड, ठीक है। तो रिचुअल स्ट्रक्चर वहां कैसा है सर? रिचुअल्स क्या होते हैं? रिचुअल आपको इस तरह से याद रखना है, रिचुअल का मतलब होता है हर किसी कम्युनिटी, हर किसी कल्चर में देखोगे, अगर किसी की डेथ होगी तो वहां फिर उसको उसकी मतलब उसको वॉश करना, फिर उसको कुछ कपड़े उस पे लगाना, फिर कुछ मंत्रास पढ़ना, फिर उसका क्रिमिनेशन करना लास्ट में, या उसको दफन करना, ठीक है, जैसे मुस्लिम्स में होता है या हिंदूज में होता है, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है इसको हम बोलते हैं रिचुअल्स। वहां कौन कौन से रिचुअल्स होते हैं, ठीक है। रिचुअल स्ट्रक्चर इंक्लूड फोकलेयर। फोकलर का मतलब क्या होता है सर? फोकलर का मतलब क्या होता है? फोकलर हम बोलते हैं जैसे कस्टमर्स, स्टोरीज ऑफ द कम्युनिटी। जैसे आपने सुना होगा डिफरेंट कम्युनिटीज में डिफरेंट स्टोरीज है कि पहले ये होता था, फिर वैसे होता था, फिर ऐसे होता था, बहुत सारे सोसाइटीज में, ठीक है। जैसे हमारी सोसाइटी में भी स्टोरीज पुरानी पुरानी बताई जाती हैं, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं इनके बारे में, तो उनको बोलते हैं फोकलर, जिसका कस्टमर्स हो। मिथ्स होते हैं, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि ट्रेडिशनली ये बोला गया है, इस चीज से ये होता है, उस चीज से वो होता है, ठीक है, मिथ्स। रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ द सेंट्स, यानी कि रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ द, वहां पढ़ाते हैं रिलीजियस टीच, कौन? सेंट्स पढ़ाते हैं, सेंट्स की टीचिंग्स पढ़ाई जाती है, जो बड़े बड़े लाइक सेंट्स हम बोलते हैं, जैसे बड़े बड़े ये लोग होते हैं, जैसे हमने बोलते हैं गौतम बुद्ध को बोलते हैं, ठीक है, जड़ या हम मुस्लिम्स में बोलते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में हम बोलते हैं शेखुल आलम है, ठीक है, लाल देद है, तो इनको हम सेंट्स बोलते हैं। पोइट्स जो शायरी लिखते हैं, एंड कंटैक्ट विद द पर्सन हैविंग द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्टर्स, और उसके साथ साथ वहाँ कंटैक्ट कंटैक्ट विद द पर्सन, वहाँ उनके पास लोग जाते हैं, हैविंग द नॉलेज ऑफ, जो स्क्रिप्चर्स को जानते हैं। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है जो रिलीजियस टेक्स्ट्स होते हैं उनको वो जानते हैं, उनके पास लोग जाते। एंड पॉपुलर रिलीजियस बुक्स, ठीक है, वहाँ पॉपुलर रिलीजियस बुक्स है, एनिमिनिज्म पढ़ाया जाता है, पॉलीथिज्म पढ़ाया जाता है, इवन मोनोथिज्म भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये सब वहां पढ़ाया जाता है। कहां पढ़ाया जाता है? इस गांव में सब कुछ ये पढ़ाया जाता है। एनिमिनिज्म पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ पॉलीथिज्म एंड इवन मोनोथिज्म आल्सो, एंड बिलीफ गूस्ट्स, कि गुस्ट जो होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना गुस्टिज्म किनको बोलते हैं? गुस्टिज्म बोलते हैं इनको, मतलब वो जो आत्माएं होती है, ठीक है, उनको भी वहां, इनके बारे में भी वहां पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ वहां ये भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसके साथ साथ वहां डीमन्स, विच, मैजिक भी वहां पढ़ाया जाता है, ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है। अच्छा, एनिमिनिज्म मतलब एनिमिटिज्म, जब ये चीजें आई थी कि ये रिलीजन का, पॉलीथिज्म, ठीक है, मोनोथिज्म, अगर आपको ये कंसेप्ट पता नहीं है तो मैंने यहाँ कंसेप्ट पढ़ाया है, किसका? अगस्त कोड का कंसेप्ट पढ़ाया है, ठीक है, तो उसको आप देखेंगे। पॉली का मतलब होता है, मिनीथिज्म का मतलब होता है गॉड, पॉलीथिज्म मतलब बहुत सारे गॉड्स को माना, जैसे हिंदू रिलीजन को हम देखते हैं, ठीक है। मोनोथिज्म का मतलब होता है मुस्लिम, जैसे एक ही गॉड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये चीजें हैं। नेचुरलिज्म का मतलब होता है एनिमिनिज्म, ठीक है, नेचुरलिज्म जैसे नेचर को वर्शिप किया जाता है। और बिलीफ्स, गूस्ट्स, डिमन्स, विचेस एंड मैजिक्स, वहां ये भी पढ़ाया जाता है, ये चीजें भी सिखाई जाती है, ठीक है। तो उसके साथ साथ डुबे ने डिस्क्राइब किया द कॉम्प्लेक्स ऑफ दीज डाइवर्स फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द पिक्चर ऑफ सुपरनैचुरल वर्ल्ड। तो डुबे ने डिस्क्राइब किया, क्या डिस्क्राइब किया? इसने कहा द कॉम्प्लेक्स ऑफ दीज डाइवर्स फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द पिक्चर ऑफ सुपरनैचुरल वर्ल्ड। तो ये डुबे ने कहा द कॉम्प्लेक्स ऑफ दीज डाइवर्स, जो ये डाइवर्स फैक्टर्स हैं कि वो कुछ लोग, कुछ चीजें, यानी वहाँ रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी है, ठीक है। फैक्टर्स ये क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट द पिक्चर ऑफ सुपरनैचुरल वर्ल्ड। अच्छा, ये हमें सुपरनैचुरल वर्ल्ड करके दिखाता है यहाँ, ठीक है। तो सॉरी, वेट ए मिनट, डॉक्टर एजाज कॉल कर रहे हैं इनको। तो हमने, इसने फिर क्या कहा? इसने कहा कि जो ये रिचुअल्स होते हैं, इससे क्या होता है? द कॉम्प्लेक्स ऑफ दीज डाइवर्स फैक्टर, जो है डाइवर्स फैक्टर, डाइवर्स मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं वहाँ, फोकलेयर है, मिथ्स है, रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ द पॉइट्स है, पॉइट्स पढ़ाते हैं, कंटैक्ट विद द पर्सन, स्क्रिप्चर्स, पॉपुलर बुक्स पढ़ाए जाते हैं, एनिमिनिज्म, पॉलीथिज्म, मोनोथिज्म है, बिलीफ इन गूस्ट्स, मैजिक, विच, ठीक है, सब कुछ वहाँ है। तो इससे क्या होता है? डाइवर्स से, डाइवर्स फैक्टर्स ये हमें क्या करे? द पिक्चर ऑफ सुपरनैचुरल वर्ल्ड, ये एक सुपरनैचुरल वर्ल्ड बना के देते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि सुपरनैचुरल पावर, यानी कि सुपरनैचुरल वर्ल्ड वहां
बनता है इन डाइवर्स रिचुअल्स से, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 5 में ये क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर 5 में ये बोलते हैं द वेब ऑफ फैमिली टाइज रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। वहां जो फैमिली टाइज है यानी कि फैमिली के जो रिश्ते हैं, रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, वो हमें दिखाता है कि वहां फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद ये कहते हैं द पैट्रिलिनियन एंड पैट्रिलोकल लीनियन, आप लीनियज वहां से कहां निकालते हैं, यानी वो अपना नाम कैसे देते हैं, वो बाप से बच्चों को नाम देते हैं लीनियज, ठीक है, अपना नाम वही लीनियज से निकालते हैं। और पैट्रिलोकल, पैट्रिलोकल का मतलब होता है कि जब वहां शादी होती है दो लड़का, एक लड़का और लड़की में, लीनेज आपको पता होगा कि नाम अपने एंसेस्टर्स का निकालना या प्रॉपर्टी देना, बेटे फादर से बेटे को देना, ठीक है, लीनेज नाम निकालना। जैसे हम बोलते हैं ये मिस एग्जाम के तौर पर ये शाहिद बिन बिलाल है, तो उसका मतलब होता है लीनेज, ठीक है, उसका मतलब होता है लोकल का मतलब होता है रेजिडेंस, ठीक है। पैट्रिलोकल रेजिडेंस मतलब जब एक लड़के की शादी होती है, लड़की की शादी होती है, तो वो कहां रहने जाते हैं, पैट्रिलोकल मतलब पेरेंट्स, जो लड़का है उसके पेरेंट्स के घर में जाने जाते हैं, फादर के घर में जाते हैं, तो पैट्रिलोकल, मैट्रिलोकल यानी मदर, ठीक है, मां के घर में जाना। न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली, वहां न्यूक्लियर फैमिली, पैट्रिलिनेज और पैट्रिलोकल, न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली यूनिट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ रूरल इंडिया, ठीक है। तो वहां न्यूक्लियर फैमिलीज भी है और ज्वाइंट फैमिलीज भी है, ठीक है, और पैट्रिलिनेज है और पैट्रिलोकल है, ठीक है। यानी फैमिली को नाम किसका मिलता है, पेरेंट्स का, यानी पेरेंट्स में से भी किसका, फादर का नाम मिलता है। दुबे आल्सो डिस्क्राइब्स, दुबे ने और ये भी बोला, क्या कहा, उसने कहा इंटरपर्सनल रिलेशंस विद इन द फैमिली, वहां क्या होती है, इंटरपर्सनल रिलेशंस, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया वहां का फैमिली स्ट्रक्चर। उसके बाद वेट अ मिनट, उसके बाद उसने कहा कि वहां का जो सिस्टम है कि लिविंग, लेवल ऑफ लिविंग कैसी है, वहां लोगों की लेवल ऑफ लिविंग कैसी है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो लेवल ऑफ लिविंग कैसे है, जिंदा रहने की लेवल क्या है वहां। द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल आर डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ द स्टेटस डिफरेंशिएशन इन द कम्युनिटी। वहां क्या मैटर करता है कि वहां के लोग कैसे रह रहे हैं, वो स्टेटस डिफरेंशिएशन इन द कम्युनिटी है, ठीक है। अगर कुछ लोग हायर लिविंग, अच्छी जिंदगी गुजारे तो उनको स्टेटस हायर है, अगर कुछ लोग लोअर गुजार रहे हैं लाइफ, बहुत कम चीजें खा रहे हैं या बहुत चीजें कम चीजें अवेलेबल है, तो उनको लोअर स्टेटस है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, जिंदगी गुजारने का तरीका वहां क्या है, वहां क्या स्टैंडर्ड है। डिवीजन ऑफ लेबर इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड डाइट, वहां डिवीजन ऑफ लेबर होता है काम का। डिवीजन ऑफ लेबर आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, काम वहां डिवाइडेड है, इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है, इसको ये काम करना है। एंड डाइट, डाइट भी डिवाइड है, ये लोग ये खाना खाएंगे, ये लोग ये खाना खाएंगे, ये लोग ये खाना खाएंगे, ये लोग एग्जाम्पल ये फूड खाएंगे, कच्चा फूड, ये पक्का फूड खाएंगे, ठीक है। तो वो भी वहां डिवाइडेड है, ठीक है। ही रिकॉग्नाइज्ड दैट 6 फैक्टर्स कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ द स्टेटस डिफरेंशिएशन। वहां 6 फैक्टर्स स्टेटस डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा, वहां स्टेटस में डिफरेंशिएशन है। जैसे कुछ लोग जो है उनके पास गाड़ी, मकान भी है पक्का, गाड़ी भी है और उनके पास पैसा भी बैलेंस है, तो उनकी लाइफ जो वो हायर स्टैंडर्ड में आती है। कुछ लोग जो है उनके पास पक्के कच्चे मकान है, गाड़ी, ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहा, तो उनका स्टेटस लोअर हो जाता है। तो ये फैक्टर्स होते हैं कि हम किस चीज पे मेजर करें। तो इसने क्या कहा, इसने कहा वहां 6 फैक्टर्स है। कौन कौन से 6 फैक्टर्स, पहले रिलीजन एंड कास्ट, वहां पहले रिलीजन और कास्ट जिसके देखा जाता है, क्या इसका रिलीजन कौन सा है और कास्ट क्या है। अगर ब्राह्मण है, हिंदू रिलीजन है, तो अपर कास्ट में जाएगा, ठीक है। लैंड ओनरशिप, इसके पास कितनी लैंड है, ठीक है। वेल्थ, इसके पास पैसा कितना है। पोजीशन इन द गवर्नमेंट सर्विस एंड विलेज, इसकी क्या पोजीशन है गवर्नमेंट सर्विसेज में, कि कौन सी सर्विस कर रहा है। यानी गांव विलेज ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो गांव ने अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पंचायत है, ठीक है, या बड़े लोग जो है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन, वो डिसीजन लेते हैं कि गांव में क्या करना है, उसकी क्या पोजीशन है वहां, उसकी एज क्या है, और डिस्टिंक्टिव पर्सनैलिटी पैटर्न्स, जो फिर उनके अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं। तो उसी बेस पे जिनके पास ये सब चीजें हैं उनका स्टेटस हायर है, जिनका पास ये बहुत कम है या ज्यादा है ही नहीं, तो वो लोअर स्टेटस के हैं। तो उसी को हम बोलते हैं स्टेटस डिफरेंशिएशन इन द कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट इसने कहा, उसने कहा रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसने कहा रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दुबे रिकॉग्नाइज्ड, इसने कैटेगराइज्ड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेप्शन इनटू 4 लेवल्स व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल। तो लोग जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, दुबे ने कहा वहां कैटेगरीज ऑफ द पीपल होती है ऑन द बेसिस ऑफ 4 लेवल्स, 4 लेवल्स पे उनका परसेप्शन, उन कैटेगरीज होती है कि ये लोग रिच है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है और इनका कम है। क्या क्या होता है, पहला रिच जो लोग है वो ऊपर है, वेल टू डू जो अच्छा काम करते हैं, ठीक है, जो अच्छा कर सकते हैं, एवरेज,
ठीक है। पुअर यानी कि वहां लोगों में 4 कैटेगरी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। रिच यानी उनके पास ये सब चीजें हैं। उसके बाद वेल टू डू, इनके पास है ये चीजें कम है। एवरेज, इनके पास थोड़ा थोड़ा है। पुअर, इनके पास कुछ भी नहीं है। अदर वेज थ्रू विच वन कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर सच टाइप्स ऑफ डिवेलिंग एंड हाउस होल्ड पोजेशंस, क्लोथिंग, ऑर्नामेंट्स आर आल्सो टेकन इनटू द अकाउंट। किसके इनके पास ऑर्नामेंट्स यानी इनके पास कितना सोना है, इनके पास हाउस होल्ड मकान कैसे हैं, क्लोथ्स, उनके पास कपड़े कैसे हैं, ठीक है। तो इन चीजों पे भी मेजर किया जाता है वहां, ठीक है। तो ये दुबे की व्यू थी। किस पे व्यू थी? ये दुबे ने कहा कि इंडियन विलेजेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं और वहां का सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। जो हमें मेन कंसेप्ट था इंडियन विलेजेस कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है अपना, ठीक है, उनकी सोशल सेटिंग्स, उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, ये सब उनके पास है, ठीक है। तो ये इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। बस यही गुजारिश है आप लोगों से। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन वीडियोस पे लाइक बहुत कम आ रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो यूट्यूब चैनल से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, डू शेयर, एट लीस्ट इफ यू कांट डू एनीथिंग जस्ट डू लाइक तो बनता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। शुक्रिया, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।